हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग वो फंक्शन इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है उसका एग्जांपल्स कुछ करेंगे। लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसे बनाया जाता है और एक्चुअली होता क्या है इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो आज हम लोग उसी इनवर्स ऑफ फंक्शन का डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम लोगों को और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी शुरू करते हैं। चलो, अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन इस तरीके से है, लेट स्मॉल एफ फ्रॉम बोल्ड आर टू बोल्ड आर। जैसे कि स्मॉल एफ हम लोगों के पास फंक्शन है और वो फंक्शन बोल्ड आर टू बोल्ड आर है। दैट मीन्स हम लोगों का डोमेन भी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, और कोडोमेन भी हम लोगों का सेट ऑफ रियल नंबर है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से है, बी डिफाइंड बाई f of x is equal to twice x plus 3। ठीक है, show that f is invertible। f is invertible। show that f is invertible and find f inverse and find f inverse from बोल्डर टू बोल्डर। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में बोला गया है फाइंड एफ इनवर्स फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर। दैट मीन्स यहाँ पे एफ इनवर्स फंक्शन नहीं बोला गया है कि एफ इनवर्स, जैसे कि एफ ऑफ एक्स हम लोगों का फंक्शन इस तरीके से है ना, तो वहां पे भी हम लोगों का एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या निकलेगा वो निकालने के लिए बोला गया है। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये इन्वर्टिबल होता है कि नहीं। अगर ये इन्वर्टिबल होता है तभी जाके ना हम लोग एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं इन्वर्टिबल है कि नहीं। तो इन्वर्टिबल कब किस तरीके से चेक किया जाता है? अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है तब जाके वो इन्वर्टिबल होता है। जो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को बोला था कि कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन होता है तब जाके वो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। ठीक है, तो उसको तो हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से भी हम लोगों ने डिफाइन किया था। तो अल्टीमेटली बाद में मैंने तुम लोगों को कुछ नोट्स भी दिया था। उस नोट्स में लिखा हुआ था कि क्या जो फंक्शन हम लोगों का बाइजेक्टिव है वो फंक्शन हम लोगों का इन्वर्टिबल है। तो वही हम लोग चेक करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो चेक कर लेते हैं सोल्यूशन। तो हम लोगों के पास क्या क्या गिवन है? f फ्रॉम बोल्ड आर टू बोल्ड आर इज गिवन बाई, क्या गिवन है? f ऑफ x इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 3। तो अभी 1 1 चेक करेंगे, 1 1 होता है कि नहीं। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू कहाँ पे? हम लोग का डोमेन कहाँ पे? बोल्ड आर। तो लेट x1 x2 बी टू एलिमेंट्स या फिर बी एनी एलिमेंट्स। ठीक है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो दोनों का फंक्शनल वैल्यू इक्वल है, तो फाइनली मुझे दिखाना क्या है? x1 और x2 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2x1 प्लस 3, ये हो जाएगा 2x2 प्लस 3। ठीक है, तो 3 और 3 तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा। बाद में क्या रहेगा? 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो अल्टीमेटली 2 टू कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो x1 इक्वल टू x2 हो जाने से हम लोग का क्या हो जाता है? फंक्शन 1 1 बन जाता है। देयरफॉर f इज 1 1। ठीक है, तो f फंक्शन हम लोगों का 1 1 हो चुका है। फंक्शनल वैल्यू इक्वल, उसके बाद हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद देखा गया है कि x1 और x2 का वैल्यू बराबर हो चुका है। तो दैट मीन्स फंक्शनल वैल्यू इक्वल, दैट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। दैट मीन्स f फंक्शन इज 1 1। अभी ऑन टू चेक कर लेते हैं। आई थिंक 1 1 सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? लेट y बिलोंग्स टू, कोडोमेन कौन सा है ये? लेट y बिलोंग्स टू बोल्ड आर
ठीक है, तो y हम लोग कोडोमेन से कंसिडर कर रहे हैं, तो सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शनल वैल्यू, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या गिवन था, ट्वाइस एक्स प्लस थ्री, ट्वाइस एक्स प्लस थ्री। तो ट्वाइस एक्स प्लस थ्री अगर गिवन है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ट्वाइस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, थ्री को इस साइड में लेकर आने से y माइनस थ्री, तो दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या रहेगा, y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो तुम यहाँ पे y का कोई भी रियल नंबर अगर तुम पुट करोगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली x का वैल्यू रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर y के हर एक वैल्यू के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए x का वैल्यू डिफाइंड है, मीन्स रियल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग्स टू गोल्ड फॉर ऑल y बिलोंग्स टू गोल्ड। ठीक है, तो x का हर एक वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर में प्रेजेंट रहेगा फॉर ऑल y का वैल्यू जब रियल नंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर फॉर एवरी y in the codomain there exists an element x in the domain such that y is equal to f of x। ठीक है, therefore f is onto, तो therefore f is onto। तो ये दोनों, ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो गया है, तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि f इज onto। आई थिंक onto सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फंक्शन जो है वो फंक्शन वन वन भी हो रहा है और वही फंक्शन onto भी हो रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, therefore f is bijective, f is bijective, hence f is invertible, f is invertible। तो f तो इन्वर्टिबल हो चुका है। अभी हम लोग f अगर इन्वर्टिबल है तो हम लोग f इनवर्स कैसे बोल पाएंगे, किसको बोल पाएंगे कि f इनवर्स है। तो हम लोगों ने जो निकाला था कि x इज इक्वल टू y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, जो निकाला था वही एक्चुअली हम लोगों का इनवर्स है। ठीक है, उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन है। तो therefore f inverse from R to R exists, is such is defined, and therefore f inverse from R to R exists, and it is given by f inverse। अच्छा, f इनवर्स अभी तुम लोग यहाँ पे x भी डाल सकते हो, तुम लोग यहाँ पे y भी डाल सकते हो। ठीक है, या फिर तुम लोग z भी डाल सकते हो, कुछ भी वेरिएबल डाल सकते हो, ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, x का वैल्यू क्या निकला था, y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये निकला था ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो अभी वैल्यू निकला ये एक्चुअली f इनवर्स ऑफ, मतलब तुम चाहो तो इसको y लिख सकते हो, ये जो वैल्यू निकला दिस वैल्यू इज योर f इनवर्स y माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये हम लोगों का f इनवर्स वैल्यू है। तुम चाहो तो इसको f इनवर्स x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। f इनवर्स x लिखने से भी करेक्ट है। तुम चाहो तो f इनवर्स z लिखो तब भी करेक्ट है। जस्ट तुम जब यहाँ पे x लिखोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू होना चाहिए, मतलब इसको जस्ट तुम्हें x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू यहाँ पे लिखना है। अगर तुम यहाँ पे z दे के डिफाइन करोगे तब जाके तुम्हें z माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू करके लिखना है। दैट्स ऑल। ठीक है, आई थिंक ये सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। इसका नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, अनदर एग्जांपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f from bold r minus second bracket 1 to bold r minus second bracket 1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से हम लोग 1 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। 1 छोड़ के बाकी सब रियल नंबर्स। बी डिफाइंड बाई f of x इज इक्वल टू सॉरी क्वेश्चन यहाँ पे -1 होना चाहिए, यहाँ पे -1, ठीक है, यहाँ पे -1, तो x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है। वेरीफाई f इनवर्स, वेरीफाई f इनवर्स is an identity function, is an identity function। is an identity function। तो इसको अभी हम लोगों को क्या दिखाना है, ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, ये फंक्शन हम लोगों का आइडेंटिटी फंक्शन है, वो दिखाना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन अगर है तो यहाँ पे तो देखा जा रहा है कि एफ इनवर्स यहाँ पे गिवन है ना, तो अगर एफ इनवर्स गिवन है तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इनवर्स भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इनवर्स निकालेंगे तो हम लोग किस तरीके से, हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे इनवर्स वैल्यू मिल जाएगा, इस फंक्शन का इनवर्स वैल्यू मिल जाएगा, तो वो हम लोगों को देखना है। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले तो हम लोगों को 1 1 चेक करना है, तो 1 1 चेक करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि लेट x1, x2 बिलोंग्स टू बोल्ड r माइनस सेकंड ब्रैकेट 1, तो ये हम लोगों का डोमेन से होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो f of x1 इक्वल टू f of x2 मतलब x1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस 1। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इनटू दैट, तो डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x1 x2 प्लस x1 माइनस x2 माइनस 1, और इधर मल्टीप्लाई करने से x1 x2, उसके बाद प्लस x2 माइनस x1 और माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, जो कैंसिल हो रहा है वो इजीली कैंसिल हो सकता है, 1 और 1 कट जाएगा, और बाकी क्या रहेगा, x1 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो 2x1 हो जाएगा, और x2 को जब मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो 2x2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, तो x1 इक्वल टू x2, 2 कैंसिल करने से x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। तो हम लोगों का फंक्शन जो गिवन था वो फंक्शन 1 1 हो चुका है। अभी चेक करना है कि ये 1 2 होता है कि नहीं, तो आई थिंक 1 1 सभी लोगों को क्लियर है, ये बहुत इजी भी है, ठीक है। तो 1 2 चेक कर लेते हैं। तो 1 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू r माइनस सेकेंड ब्रैकेट 1 सच दैट क्या होगा, y इज इक्वल टू f of x। तो y इज इक्वल टू f of x मतलब y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे साइड चेंज करने से क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस y को उस तरफ लेके जाने से माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे y माइनस 1, और इधर माइनस कॉमन लेने से y का y प्लस 1। तो x का वैल्यू क्या है, माइनस y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इस माइनस को अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई बन जाएगा, और ऊपर होगा हम लोग का 1 प्लस वाई, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू बोल्ड आर, मतलब x देखो तो ये बिलोंग्स टू बोल्ड आर माइनस
second bracket minus 1 for all y belongs to bold R minus second bracket 1। ठीक है, तो y को जब भी हम लोग यहाँ से कंसिडर करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा x का वो इस डोमेन में प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी एलिमेंट y इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन द डोमेन सच दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देयरफॉर फॉर एवरी y in the codomain there exist an element x in the domain such that y is equal to f of x, therefore f is on to। ठीक है, तो therefore f is on to। इसका ये करने के बाद यहाँ पे कंक्लूजन लें, तो हम लोगों का जो फंक्शन गिवन था वो फंक्शन तो 1 भी हो चुका है, ऑन टू भी हो चुका है। ठीक है, ऑन टू होने के लिए यहाँ पे x का वैल्यू जो निकला है यहाँ से इनवर्स वैल्यू निकलता है एक्चुअली, तो यही वैल्यू इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, therefore f is bijective and hence चाहो तो f इनवर्स एग्जिस्ट लिख सकते हो या फिर f is invertible लिख सकते हो। f is invertible, therefore f inverse x लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम लोग का f इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो f इनवर्स फंक्शन अगर इस तरीके से डिफाइन है तो हम लोग को क्या निकालना है, वेरीफाई f ऑफ f फंक्शन इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। तो f ऑफ f फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन तो पता है सभी लोगों को, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, इसको थोड़ा सा मेरा तो ये यहाँ तक आई थिंक सभी लोगों को क्लियर है। अभी f इनवर्स हम लोगों के पास ये है और f फंक्शन हम लोगों के पास ये है। ठीक है, तो नाउ f o f इनवर्स इसका x क्या होगा, देख लेते हैं कि f ऑफ f इनवर्स x, f ऑफ f इनवर्स x। तो f ऑफ f इनवर्स x का वैल्यू क्या निकला था, f इनवर्स x का वैल्यू 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x ये निकला था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ही y के जैसा एज्यूम करेंगे। इसको ही y के जैसा एज्यूम करने से मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ y z कंसिडर कर लेते हैं, हायर z इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो अभी f ऑफ z अगर ये है तो f ऑफ x तो हम लोगों का ये था, तो f ऑफ z भी इसी के जैसा बन जाएगा, तो z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से बन गया है। तो अभी z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स माइनस का 1, और इधर 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स प्लस का 1, ये था हम लोगों का z का वैल्यू। तो ऑलरेडी मैंने पुट कर दिया, तो ये पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करने से बाद में हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे कर लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे करने से देखो क्या मिलता है, न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इधर 1 प्लस एक्स माइनस का 1 माइनस एक्स, और इधर क्या करेंगे 1 माइनस एक्स ही लेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स। डन। तो ये 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग जो रहेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और ऊपर क्या रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस 1
प्लस एक्स। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या काटेंगे, 1 1 कैंसिल होगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बचा 2x, नीचे क्या बचा ओनली 2। तो अल्टीमेटली क्या रिजल्ट मिला x। x तो हम लोग का क्या होता है, x वैल्यू जो है वो हम लोग का क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी ऑफ x। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को आइडेंटिटी फंक्शन मिल चुका है। तो आइडेंटिटी फंक्शन अगर मिल चुका है तो हम लोग x को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे एक्चुअली तुम्हारा ये मिला है एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू दिस। तो हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, therefore एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो एफ ओ एफ इनवर्स हम लोगों को क्या चाहिए था, आइडेंटिटी फंक्शन चाहिए था, वो ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है। तो लास्ट लाइन में तुम चाहो तो ये कर सकते हो, which is an identity function, which is an identity function, which is an identity function। ठीक है, अच्छा, तो आइडेंटिटी फंक्शन हम लोगों के पास यहाँ पे कोडोमेन किस तरीके से था, जो लास्ट है उसी का डोमेन इसका डोमेन होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन कहाँ पे डिफाइन होगा, ऑन बोल्ड आर माइनस सेकंड ब्रैकेट 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट फंक्शन हम लोगों का एफ इनवर्स है, तो उस एफ इनवर्स का डोमेन है आर माइनस 1, दैट मीन्स एफ ओ एफ इनवर्स का डोमेन बन गया है आर माइनस 1, और वही एक्चुअली हम लोगों का आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन सेम ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन सेम होता है। तुम चाहो तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन है तो चाहो तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो बोल्ड आर माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से लिख के यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हो, तो फाइनली इस तरीके से बन जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल हम लोगों का शो दैट f from 0, infinity 0, infinity to 0, infinity to minus 2, infinity। ठीक है, defined by f of x is equal to 4x square plus 4x minus का 2। ठीक है, is invertible and find f inverse x। हाँ, तो हम लोग के पास क्वेश्चन ये है कि शो दैट हम लोग के पास डोमेन ये है और कोडोमेन ये है। शो दैट f is equal to this from that डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। फंक्शन हम लोगों के पास इस तरीके से डिफाइन है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो इन्वर्टेबल होने के बाद हम लोगों का जो ऑन टू में हम लोग क्या करते हैं ना, y का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी x का वैल्यू निकालते हैं, वही एक्चुअली हम लोगों का क्या है, एफ इनवर्स एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, तो पहले तो 1 1 चेक करेंगे, उसके बाद 1 2 चेक करेंगे। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, डोमेन क्या है यहाँ पे 0 इंफिनिटी। ठीक है सर, ठीक है, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो यहाँ पे f of x1 क्या हो जाएगा, f of x अगर ये है तो f of x1 4x1 स्क्वायर 4x
4x1 minus 2. This is your 4x2 square plus 4x2 minus 2. ठीक है, तो 2 तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है, तो 2 काट दो और बाकी सबको एक साइड में लेके आओ। तो 4x1 स्क्वायर माइनस 4x2 स्क्वायर प्लस 4x1 माइनस 4x2 इक्वल टू हम लोग का 0। तो यहाँ से देखो सब टर्म में यहाँ पे 4 प्रेजेंट है, तो 4 को एक्सक्लूड कर दो, यहाँ 4 कॉमन ले लो और इधर क्या बन जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2। तो इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में अंदर रख देते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 तो वेनिश हो जाएगा और इसका फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। ठीक है, और इधर हम लोगों का x1 माइनस x2 अभी कॉमन ले लो, कॉमन जाएगा x1 माइनस x2 कॉमन जाएगा और बाकी क्या बचेगा x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोगों के पास ये अभी प्रेजेंट है। अच्छा, अभी हम लोगों का दो रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो रिजल्ट हम लोगों का दैट इम्प्लाइज x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और दूसरा x1 प्लस x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू x2 के बराबर है। ठीक है, अभी यहाँ पे चेक करो तो ये पॉसिबल है या नहीं। डोमेन क्या है हम लोगों का 0 से लेके इंफिनिटी तक, 0 से लेके इंफिनिटी तक। अगर तुम कोई भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे सब तो पॉजिटिव नंबर ही है ना, तो कोई भी तुम x1 और x2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू तुम पॉजिटिव नंबर डाल के देखो, कुछ भी पॉजिटिव नंबर डाल के देखो, 0 भी डाल के देखो या फिर 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव नंबर x1 और x2 के जगह पे, दोनों जगह पे डाल के देखो, इसका रिजल्ट कभी भी 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स ये जो हम लोगों को इक्वेशन मिला है वो इक्वेशन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है इस डोमेन में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल या फिर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, या फिर which is absurd ऐसे भी बोल सकते हैं, which is absurd। तो हम लोगों के पास 1 1 का कंडीशन क्या था, एफ ऑफ फंक्शनल वैल्यू इक्वल, उसके बाद x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, तो ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल पाएंगे, f इज 1 1। तो हम लोग का फंक्शन 1 1 हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑन टू चेक करेंगे। आई थिंक 1 1 सभी लोगों को क्लियर हो गया है, तो ऑन टू अभी चेक करेंगे। तो ऑन टू में क्या मिलता है देखते हैं। लेट y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू ना, y बिलोंग्स टू, कोडोमेन क्या है -2 कॉमा पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, तो सच दैट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या था 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। तो अभी मुझे क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। x का वैल्यू कैसे निकलेगा देख लेते हैं। सबको एक साइड में लेके आओ, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 माइनस y इक्वल टू 0। तो मैं एक काम करूँ, इस y को मैंने उस साइड में लेके गया, तो इसके वजह से यहाँ पे माइनस y आया। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके यहाँ पे प्लस बना सकता हूँ। ठीक है, तो 2 + y इस तरीके से बन जाएगा। अभी देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है ना, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला डाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 जो फॉर्मूला था। तो -b दैट मीन्स माइनस का 4 प्लस और माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज b स्क्वायर, 4 स्क्वायर, तो 16 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 इंटू ए, तो हम लोग के पास 4 था, तो हम लोग क्या करेंगे 4 इंटू 4 इंटू सी क्या था 2 + y। तो माइनस ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई करके प्लस बना दिया, 2 इंटू 4। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा हम लोगों का माइनस का 4 प्लस और माइनस √, यहाँ पे 16। तो यहाँ पे फिर से 16 है, तो 16 कॉमन लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर
किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 इज नथिंग बट योर 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर रूट कैंसिल होके वो 4 बाहर आ जाएगा और बाकी रिमेनिंग टर्म्स रहेगा। रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 1 प्लस 2 प्लस y, इस तरीके से रिमेनिंग टर्म। यहाँ से 16 बाहर गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से 16 बाहर गया तो 2 प्लस y बचा। तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। यहाँ पे 4 टू जा 8 होता है। तो 4 से अगर काटोगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, प्लस माइनस इधर तुम्हें क्या मिलेगा, रूट ओवर y प्लस 3 मिलेगा, डिवाइडेड बाई कितना, 8, डिवाइडेड बाई सॉरी 8 ना, 4 से कैंसिल हो रहा है तो डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो अभी तुम चेक करो तो कि ये जो रिजल्ट है ये क्या हम लोगों का बिलोंग्स टू, कहाँ है ये, बिलोंग्स टू 0, इन्फिनिटी में होता है क्या। देखो तो तुम अगर निगेटिव वाला कंसिडर करोगे, यहाँ पे दो वैल्यू है, एक तो पॉजिटिव वाला वैल्यू है -1 प्लस समथिंग और दूसरा है -1 माइनस समथिंग। तो -1 माइनस समथिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा निगेटिव ही आ जाएगा। तो पूरा का पूरा निगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव इंटरवल में कैसे प्रेजेंट होगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों को पूरा का पूरा दोनों जो माइनस वाला साइन है वो हटाना पड़ेगा। तो एक वैल्यू कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक वैल्यू हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव वाला कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। मैं इसको थोड़ा सा रब करूंगा उसके बाद लिखूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये x का वैल्यू था, क्लियरली x is equal to -1 plus root over y plus 3 divided by 2 belongs to 0, infinity for all y belongs to -2, infinity, ठीक है। तो y के इन सब वैल्यू के लिए हम लोगों का x जो है वो ये वाला सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से तो दो वैल्यू है यहाँ पे x, तो दो वैल्यू में से हम लोगों का कौन सा y का ये डोमेन अगर कंसिडर करेंगे तो इस डोमेन के अकॉर्डिंग x का वैल्यू ये होना चाहिए, ठीक है। तो हर एक y के लिए हम लोगों का x कनेक्शन मिल गया है, इसका मतलब ऑन टू हो चुका है। Therefore, for every y in the codomain, what is codomain here? -2, infinity. There exists an element x belongs to domain such that y is equal to f of x, such that y is equal to f of x. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो हम लोग का ये फंक्शन ऑन टू हो चुका है, ठीक है। Therefore f is on 2, तो therefore f is on 2, therefore f is bijective, hence f is bijective होने से क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, hence f is invertible and f inverse x फिजिकल टू क्या है, -1 प्लस दिस। तो f इनवर्स x का वैल्यू हम लोगों का ये मिल गया, ठीक है। आई थिंक ये एग्जांपल सभी लोगों को क्लियर हो चुका है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और एक एग्जांपल करते हैं। ओके, तो और एक एग्जांपल करते हैं, कौन सा लग रहा है,
इफ f from -1, 1 to boulder, f of x is equal to x divided by x plus 2. Show that f is 1 1, f is 1 1, and find the inverse of f from -1, 1 to a range of f. अच्छा, यहाँ पे देखो अभी 1 1 तो यहाँ पे हो जाएगा, बट ऑन टू के लिए हम लोग का ये रेंज ऑफ एफ बोला गया है, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ में हम लोग का यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, जैसे कि ये हम लोग का -1, 1 है और ये हम लोग का बोल्ड आर है। तो यहाँ पे फंक्शन है, तो हम लोग का यहाँ पे कुछ वैल्यूज रहेगा, कनेक्शन रहेगा, सब कुछ कनेक्शन रहेगा, इस तरीके से अलग अलग 1 1 होगा तो अलग अलग कनेक्शन रहेगा। तो बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स रह जाएगा, रहने के लिए हम लोग का क्या है, ये जो कनेक्शन यहाँ पे है वो सब कनेक्शन हम लोग को ऑन टू कंसेप्ट, मतलब ऑन टू नहीं, हाँ ऑन टू दैट इज ये जो यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स कनेक्टेड रहेगा वो सब एलिमेंट्स लेके हम लोग का रेंज बन जाएगा, रेंज ऑफ एफ हो जाएगा। तो उस रेंज ऑफ एफ के लिए हम लोग को क्या दिखाना है, ये जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट रहने से भी यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल के दिया है कि रेंज ऑफ एफ, अगर रेंज ऑफ एफ ना हो के अगर बोल्ड आर होता तब जाके यहाँ पे ऑन टू शायद नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाता है। तो सॉल्यूशन में क्या देखेंगे, let x1, x2 belongs to bold R such that f of x1 is equal to f of x2. That implies f of x1 is equal to f of x2. That implies x1 divided by x1 plus 2 is equal to x2 divided by x2 plus 2. Done. तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, रिजल्ट निकालना है x1 और x2 इक्वल, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 प्लस 2x1 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस 2x2, ठीक है। तो x1 x2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2 के लिए हम लोग को क्या देखना है, 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, therefore f is 1 1। therefore f is 1 1। तो हम लोग का जो फंक्शन गिवन था वो फंक्शन, ये जो फंक्शन गिवन था इस तरीके से डिफाइन था, वो फंक्शन एक्चुअली हम लोग का 1 1 फंक्शन है। तो अभी हम लोग को चेक करना है कि ये ऑन टू फंक्शन होता है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो अगर ऑन टू फंक्शन देखना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आई थिंक 1 1 सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, तो ऑन टू चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लेट, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ हम लोग कंसिडर करेंगे। लेट y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ एफ, ठीक है। रेंज ऑफ एफ यहाँ पे कंसिडर होगा, रेंज ऑफ एफ कंसिडर होगा क्योंकि इस फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इनवर्स दिखाना है या फिर ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो such that y is equal to f of x। तो y is equal to f of x के लिए तुम क्या कंसिडर करोगे, y is equal to x by x plus 2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy प्लस 2y इज इक्वल टू x। तो साइड चेंज करने से क्या होगा, xy
इसको उस तरफ लेके जाते हैं, एक्स वाई को उस तरफ, तो x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस वाई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस वाई। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x का वैल्यू ट्वाइस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, तो ट्वाइस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। अभी चेक करो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा है कि अगर मैं y का वैल्यू 1 कंसिडर कर लूँ, y का वैल्यू अगर 1 कंसिडर कर लूंगा, तब जाके ये जो x का वैल्यू है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो x का वैल्यू अनडिफाइन तो यहाँ पे तो होगा नहीं, इस डोमेन के अकॉर्डिंग तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबके सब वैल्यूज डिफाइंड है। तो ये हम लोग का अनडिफाइन दे देगा अगर 1 डालूंगा तो। ठीक है, उसके बाद अगर मैं y का वैल्यू और भी कुछ डालूं, जैसे कि कुछ फ्रैक्शन में अगर डालूं 1/2, 1/2 अगर फ्रैक्शन वैल्यू डालूंगा, जैसे कि 2 इंटू 1/2 वाई का वैल्यू, तो 1 माइनस 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो जिसका वैल्यू 2 बन जाएगा। x का वैल्यू फिर से 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं देखो, अगर मैं ये रेंज ऑफ f ना लेके अगर मैं y को बोल्ड आर कंसिडर करता, अगर मैं बोल्ड आर कंसिडर करता, तब तो मैं y का वैल्यू मैं 0 भी पुट कर सकता था, 1 भी पुट कर सकता था, हाफ भी पुट कर सकता था। तो मैं जस्ट 0 पुट करने से शायद ये उस डोमेन में प्रेजेंट हो जाएगा, बट 1 जब पुट कर रहा हूँ तब जाके देखा जा रहा है कि ये अनडिफाइंड बन रहा है। हाफ जब पुट कर रहा हूँ तब जाके यहाँ पे 2 मिल रहा है। 2 तो इस इंटरवल के अंदर नहीं है ना, तो 2 तो इस इंटरवल को क्रॉस करके बाहर चला जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, बट ऑन टू चेक करना है, तो इसीलिए हम लोगों को बोल दिया है कि ऑन टू रेंज ऑफ एफ में हम लोगों का ये फंक्शन ऑन टू चेक करना है। तो रेंज ऑफ एफ क्या होगा, जो जो एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा, थोड़ी देर पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था, तो जो जो एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा उन सब एलिमेंट के लिए चेक करना है, बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट के लिए चेक नहीं करना है। जैसे कि 0 कनेक्टेड रहेगा, अगर तुम x का वैल्यू 0 दोगे तो उस हिसाब से तुम्हारा फंक्शनल वैल्यू भी 0 बन जाएगा, तो 0 के साथ 0 का कनेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से बाकी और भी बहुत सारा एलिमेंट्स है जिसके साथ कनेक्शन बन जाएगा। तो वो सब कनेक्शन, जैसे कि देख लो डायग्राम में फिर से, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूं तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा 0/0 + 2, दैट मीन्स 0 वैल्यू मिलेगा। तो ये हम लोग का एक रेंज में पड़ चुका है। तो इस एलिमेंट का प्री इमेज हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे अगर 1 है तो मान लो ये 1 है, ये हाफ है, इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू और भी फ्रैक्शनल वैल्यूज है जहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं भी कर सकता है। तो या फिर और भी इंटीग्रल वैल्यूज में शायद सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, तो सब तो चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से मैंने 1-2 पॉइंट्स चेक कर लिया, जैसे कि 1 से ये 1 का कनेक्शन नहीं बन रहा है, हाफ से कनेक्शन नहीं बन रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे रेंज को अलग कर दिया गया है। इस रेंज का इस यहाँ पे जो जो कनेक्टेड एलिमेंट है, इन सब कनेक्टेड एलिमेंट का प्री इमेज चेक करना है। वो अगर प्री इमेज एग्जिस्ट होता है तब जाके ऑन टू हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे रेंज ऑफ एफ बोल के दिया है क्वेश्चन पे, तो हम लोगों को भी रेंज ऑफ एफ कंसिडर, यहाँ पे रेंज ऑफ एफ कंसिडर करना है। तो रेंज ऑफ एफ हम लोग कंसिडर करेंगे तो इस हिसाब से हम लोगों को x का वैल्यू ऐसे मिल जाएगा। x का वैल्यू जब ऐसे मिल जाएगा तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं बिलोंग्स टू, डोमेन क्या था हम लोगों का, -1,1 बिलोंग्स टू -1,1 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, कहाँ से, रेंज ऑफ y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ स्मॉल f है। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू रेंज ऑफ स्मॉल f। तो ये हम लोगों का ऑन टू कंसेप्ट आई थिंक सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन देंगे
Therefore, for every y in the codomain, that is range, y in the range of small f, there exists an element. There exists an element small x belongs to domain, that is -1, such that y is equal to f of x. ठीक है, तो therefore f is onto तो therefore f is बाइजेक्टिव फंक्शन। तो f बाइजेक्टिव होने से हम लोग क्या करेंगे, f hence f is invertible या फिर हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं f from -1, 1 to range of r f is invertible and f inverse x, इसका वैल्यू क्या निकला था, ये तो मैं भूल गया। y is equal to x divided by x plus 2 xy plus 2y equal to x, so x minus xy is equal to 2y, तो x1 minus y is equal to 2y, तो x का वैल्यू 2y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, तो f इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x। तो इस तरीके से हम लोगों का इनवर्स फंक्शन मिल चुका है। ठीक है, तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है या फिर ये जो एक्सप्लेन किया है, ये भी आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया है। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा एग्जांपल किया इनवर्स ऑफ फंक्शन के ऊपर। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन जो टॉपिक है वो आज हम लोग यहाँ पे ही एंड कर रहे हैं। तो आई थिंक सभी लोगों को ये सब इनवर्स ऑफ फंक्शन का जो एग्जांपल्स है जो मैंने आज डिस्कस किया है, सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए क्लास यहाँ पे ही एंड करते हैं। थैंक यू।